नमस्कार साथियों, मैं आदित्य कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस रेलवे वाला प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही शानदार हम लोगों का करंट अफेयर्स का सेशन चलता है और मिनिमम समय पे मैक्सिमम जो है करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो चलिए, और इसी सेशन पे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आज के सेशन पे आज के शानदार करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, और इसमें से आप याद रखिएगा, अगर डेली अगर आप इस सेशन को देखते हैं, आने वाले अपकमिंग रेलवे, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट लेवल का, या फिर जो इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं जूनियर इंजीनियर का, किसी भी पैटर्न का अगर आपका पेपर है तो ये जो है सेशन आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, करते हैं हम शुरुआत आज के इस बहुत ही शानदार सेशन से। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक आदित्य सर SSC वाला ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया, इसको कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी PDF जो है आपको इसी में प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, चलो, तो याद रखिएगा, खुद पर हमेशा विश्वास रखो, है ना। और ये आप पर रखा गया जो विश्वास है ना, खुद पर रखा गया जो विश्वास है, यही आपको एक ना एक दिन जीत दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। और जो खुद पर विश्वास नहीं रख पाता, वो भाई लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाता। अपनी मेहनत पर, अपने खुद पर भरोसा रखिए, है ना। नेगेटिविटी का आना लाजमी है, लेकिन इसी नेगेटिविटी से हमको बचना है। ठीक है, संघर्ष करना है, और जो संघर्ष करता है उसको देर ही सही लेकिन सफलता प्राप्त जरूर होती है। ठीक है, तो चलिए भाई, करते हैं शुरुआत सबसे पहली खबर को लेकर। सबसे पहली खबर है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो है टेस्ट क्रिकेट चल रहा था। ठीक है, आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, और ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया पर हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ही मेजबानी करते हुए, और जो है ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच की सीरीज को जो है अपने नाम कर लिया। 4-1 से अपने नाम किया। टोटल मैच 5 खेले गए, लेकिन मैच में जीत ऑस्ट्रेलिया की होती है 4-1 से। यानी एक बार जो आपका चौथा मैच है वो इंग्लैंड जीती है, लेकिन बाकी के सारे 4 मैच जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए। तो आप देख सकते हैं, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड से, दूसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड से, तीसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आसानी से हराकर जीत लिया, चौथा मैच पलटवार करते हुए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से जीता, और पांचवा मैच एक बार फिर से कंगारुओं ने जीत लिया। और इस प्रकार अपने ही धरती पर कंगारुओं ने इंग्लैंड को 4-1 से मात देकर ये सीरीज जो है वो अपने नाम कर ली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई, ब्रिस्बेन में एक खेल हुआ था, और इस सीरीज का अगर मैं नाम बताऊं तो इस सीरीज का नाम था एशेज सीरीज। क्या नाम था? एशेज सीरीज। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगली खबर के बारे में मैं आपको इंफॉर्म करता हूं। अगली खबर जो है आधार से रिलेटेड है। ये लोगो आपको आधार से मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा, इसमें नाम आधार लिखा हुआ है। जी हाँ, आधार का एक नया लोगो बनाया गया है आप लोगों के सामने, और इससे आधार जो है अब आप लोगों को तरह तरह की सेवाएं देने वाला है। यहां पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार का एक जो है मस्कट यानी कि शुभंकर लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी को सुलभ लोगों के लिए सहज बनाने में सहायक होगा। बहुत आसानी से, बहुत सहजता से लोग इस आधार की इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे, आधार का इस्तेमाल कर पाएंगे, और आधार जो है इनकी इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से ये अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, और सरकार इनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसका उपयोग करना जैसे अपडेट है, प्रमाणीकरण है, ऑफलाइन सत्यापन है, सारी की सारी चीजों को बहुत और भी ज्यादा आसान बनाया जाएगा। अभी प्रक्रिया काफी जटिल है, लोगों को आधार सेंटर पे जाके बहुत जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये आधार का लोगो बना हुआ है, आप याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी ने बौद्ध धर्म से संबंधित एक किताब का विमोचन कर दिया है ना। अगर मैं बात करूं बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के, है ना, पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की और भव्य राष्ट्रीय जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसका शीर्षक है प्रकाश और कमल। प्रकाश और कमल। देखिए, प्रकाश और कमल की बात करूं तो इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से बिल्कुल रिलेटेड है ना। जब कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस समय एक प्रकाश जो है वहां पर फैल गया था, निकला था। और जब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनका जन्म का संबंध जो है हाथी और कमल से है।
तो कमल साइन है उनके जन्म का, और प्रकाश है उनके बोधि प्राप्त करने का, संबोधि प्राप्त करने का, है ना। तो पिपरहा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भारत की धरोहर लौट आई है, भारत की विरासत वापस आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज से भारत के लोग भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को देख पाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। याद रखिएगा, तो याद रखना पिपरहवा के अवशेष थे। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी को लेकर। देखिए, हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और आप सभी को पता है कि हम हर साल 25 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी का होना केवल जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पृथ्वी को पे जीवन होने लायक कंडीशन बनाती हैं। इन जीवन होने लायक कंडीशन पे तमाम चीजें होती हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल जो है, पृथ्वी का वायुमंडल ऐसी मात्रा में है, सारी की सारी गैसें, जहां पर जीवन बनता है। और दूसरी चीज, पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपने एक्सिस पे, जिस स्पीड पे घूमती है, और सूर्य के चारों ओर जो रोटेशन करती है, इस कारण भी हमारी पृथ्वी पर जो है जीवन पॉसिबल हो पाया है, वरना सोचो दिन और रात ना होते, है ना। याद रखिए। तो अगर मैं बात करूं इस घूर्णन दिवस के नाम पर, अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। 8 जनवरी को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है घूर्णन जो है दिवस, है ना। इसका उद्देश्य पृथ्वी की घूर्णन गति के महत्व को दुनिया को बताना, कि पृथ्वी जब जो है रोटेट होती है तो उसके रोटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ना। अब ये ऐसा क्यों कि भाई 8 जनवरी को बताया जा रहा है, आप याद रखिएगा, है ना। फ्रांसीसी जो है भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लियोन फूको, है ना। इन्होंने 1851 के पेंडुलम प्रयोग को जो है के द्वारा ये बताया था कि पृथ्वी किस तरह से अपने एक्सिस पर घूमती है। इन्होंने एक रिसर्च की थी, एक प्रयोग किया था पेंडुलम, है ना। तो उसके थ्रू इन्होंने बताया था कि हमारी अर्थ जो है वो घूमती है। 8 जनवरी 2026 को यह दिवस क्रांतिकारी वैज्ञानिक प्रदर्शन की 175वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया है, जो न केवल भौतिकी विज्ञान की एक महान उपलब्धि है, बल्कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की गति को लेकर मानव की समझ विकसित करने के प्रति भी इशारा करता है। तो याद रखिएगा, अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। अब चलिए, केंद्रीय सड़क और जहाज मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो उसके मंत्री आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, माननीय नितिन गडकरी जी, ठीक है। नितिन गडकरी जी आए दिन चर्चा पे रहते हैं, और सड़कों के मेंटेनेंस, सड़कों के रखरखाव को लेकर, है ना, आए दिन अपनी बेबाक जो है ये जो है स्टेटमेंट्स भी यहां पर देते हैं, है ना। और वाकई में इनके जो है सड़क परिवहन मंत्रालय रहते हुए आज कम से कम भारत के हर कोने में एक बेहतर सड़क का आनंद हम सभी ले पाते हैं, और एक तेज ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग जो है भारत की अर्थव्यवस्था को मिला है, ठीक है। ऐसी ही तेज बढ़ती भारत की इस अर्थव्यवस्था में सड़कों की स्थिति को बेहतर करने के बाद अब सड़क बनाने के लिए इन्होंने जो है एक प्राकृतिक तरीका ढूंढा है, और उस प्राकृतिक तरीके का नाम है बायो बिटुमिन, है ना, बायो बिटुमिन। सड़कें जो बनाई जाएगी अब जो है डामर की बजाय, आर्टिफिशियल डामर की बजाय बायो बिटुमिन का यूज करते हुए सड़कें बनाई जाएगी, है ना, जो कि इको फ्रेंडली होंगी, है ना। इससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि बायो बिटुमिन का उत्पादन करेगा। यह क्रांतिकारी सफलता सतत अवसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाती है, और भारत के स्वच्छ और पर्यावरण रूप से जिम्मेदार राजमार्गों के दृष्टिकोण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, ठीक है। तो ये एक उपलब्धि है, आप याद रखना। और नई दिल्ली में आयोजित CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समारोह में इसकी घोषणा जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक शानदार से जीव की। अगर मैं बात करूं, जो है मिजोरम में पाया गया है एक अनोखा सर्प, एक सर्प की एक अनोखी प्रजाति जो कि भारत में प्रायः देखने को नहीं मिलती है ना। ये प्रजाति आपको रशिया में, जर्मनी में, वियतनाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं भारत पर रिसर्च करने के लिए, और रीड स्नेक की नई प्रजाति की पहचान यहां पर की गई है। कौन सा जो नया स्नेक है? रीड स्नेक, याद रखिए। कौन सा स्नेक है? रीड स्नेक है, याद रखिएगा इस बात को। इसकी खोज की गई। यह खोज लंबे समय से चली आ रही थी,
है ना। और वर्गीकरण संबंधी गलतियों को यहां पर सुधारा गया है। भारत सरीसृप जीव जंतुओं में एक पहले से अज्ञात प्रजाति को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा ये एक नई प्रजाति। तो आप यहां पर आप याद रखिए कि कौन से स्नेक की खोज की गई है शोधकर्ताओं द्वारा। मिजोरम में रीड स्नेक की खोज की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब मैं बात करना चाहता हूं संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की। अब यहां एक बात याद रखिए बेटा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है क्योंकि यूएन ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है रोम में। कहां पर है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है ना। तो FAO के लीडरशिप में 2026 को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है ना। याद रखना 2026 को किसका, रेजलैंड और पशुपालकों का वर्ष। पशुपालक यानी एनिमल हस्बेंड्री करने वाले लोग, और रेजलैंड और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया। 2026 के अन्य थीम में है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, है ना। महिलाओं को एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्रमोट करने के लिए, है ना, तो ये वर्ष घोषित किया गया है। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस पहल की अगुवाई मंगोलिया ने की और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन महत्वपूर्ण इकोसिस्टम और रखवालों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ली एजेंसी के तौर पर काम करेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च 2022 को यूएन जनरल असेंबली द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के जरिए आधिकारिक तौर पर 2026 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजलैंड एंड पेस्टोरिस्ट, है ना, घोषित किया है। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2026 का वर्ष यूएन के द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया है। हर तरह के एग्जाम में ये जो है इस तरह की न्यूज पूछी जाती है कि यूएन के द्वारा 2026 के वर्ष को क्या घोषित किया गया। समय समय पर क्वेश्चन आए 2022 के, 2023 के, 2024 के, 2025 के। तो इस तरह से आप देखेंगे हर साल को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ट्रेन मेरे पीछे दिखाई दे रही है, यह है हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो कि भारत के हरियाणा राज्य में, है ना, शुरू होने जा रही है। और हरियाणा के ही दो स्टेशन है, एक जिंद है और दूसरा सोनीपत, इनके बीच में पहली भारत की हाइड्रोजन रेल चलेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हरियाणा सरकार द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, पूरी तैयारियां कर ली गई है। हाइड्रोजन संयंत्र के लिए 11 किलोवाट की निर्बाध विद्युत आपूर्ति यहां पर भी की जाएगी। याद रखिए इस परियोजना द्वारा हाइड्रोजन संयंत्र की भंडारण क्षमता 3000 किलोग्राम है, अब अपने अंतिम लागू होने के चरण में है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखना, इसकी पूरी जानकारी अनुराग रस्तोगी जी ने दी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इन्होंने कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री पद का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, जी हां, सिद्धरमैया जी। काफी लंबे समय से आप ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि कर्नाटक के सीएम कौन है, सिद्धरमैया। अब सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, राजधानी बेंगलुरु है, और जो है बेंगलुरु का जो आप देखेंगे एयरपोर्ट है, उसका नाम राजा कैंपेगौड़ा के नाम पर रखा गया है, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कर्नाटक को अगर मैं बात करूं गोल्ड स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सोना ज्यादा होता है वहां पर, है ना। सैंडल स्टेट कहा जाता है क्योंकि चंदन के राज्य हैं। माइजे स्टेट कहा जाता है, मक्का जो है सबसे ज्यादा होता है भारत में। ठीक है, और जो है वहां पर एलिफेंट ज्यादा मिलते हैं, एलिफेंट स्टेट का टाइगर, और कॉफी ज्यादा होता है वहां पर, कॉफी का प्रोडक्शन, तो इसलिए कॉफी स्टेट भी कर्नाटका को कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक के सीएम लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड सिद्धरमैया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने बताया है कि खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए। देखिए आप सभी को पता है अंटार्कटिका में, कहां पर, अंटार्कटिका जो है ना भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र, पूरे वर्ल्ड के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में, पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका, है ना। तो अंटार्कटिका में भारत का भी एक रिसर्च सेंटर है। हर देश का रिसर्च सेंटर आपको लगभग मिलेगा, भारत का भी रिसर्च सेंटर है। भारत के 2 रिसर्च सेंटर है। पहला रिसर्च सेंटर जो हमने बनाया था दक्षिण गंगोत्री, वो तो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भारत ने मैत्री नाम से एक रिसर्च सेंटर बनाया है। ठीक है, और मैत्री के अलावा भारती नाम का रिसर्च सेंटर भी बनाया है।
है ना। तो इन रिसर्च सेंटर में जो है अंतरिक्ष की, स्पेस की, तारों की, ग्रह नक्षत्रों की खोज की जाती है ना, उस पर रिसर्च की जाती है। तो इसीलिए जो संयुक्त अरब अमीरात के तकरीबन आप ये मान के चलिए बहुत से जो वैज्ञानिक है ना, अमीराती शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री रिसर्च सेंटर में ये भी शामिल हुए हैं, यानी यूएई के अमीराती शोधकर्ता है ना, ये भी शामिल हुए हैं, आप याद रखना है ना। इस पूरी टीम ने ध्रुवीय विज्ञान और ग्रही अध्ययनों के लिए का समर्थन करने के लिए अंटार्कटिका के ग्रह जैसे मंगल जैसे ग्रह का अध्ययन यहां पर रिसर्च इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए भारतीय रेल को लेकर और एक खबर हमको सामने दिखाई देती है कि भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी जो है इलेक्ट्रिफाइड जो है रेल सिस्टम हमारा बन गया है। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है। लगभग 70,000 किलोमीटर का ब्रॉडगेज नेटवर्क अब बिजली से चल रहा है ना। ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव बात है। इससे कहीं ना कहीं हमारा फ्यूल कंजम्पशन बच रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतर है कि हम कहीं ना कहीं ट्रेन से निकलने वाले कार्बन से तो हम अपने आप को मुक्त कर पाए हैं। ठीक है, नवंबर 2025 तक नेटवर्क का 99% से अधिक हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था। समय के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन की गति में काफी तेजी आई है, काफी वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 के बीच 1.5 किलोमीटर प्रति दिन ये जो है इलेक्ट्रिफाइड किया जा रहा था, ये बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक हो गया था। ठीक है, भारतीय रेलवे ने नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा दिया है। अब कोई भी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सोलर पैनल का भी बढ़ी चढ़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे शेड्स होते हैं, वहां पर जो है उपयोग किया जा रहा है किसका, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो है रेन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी किया जा सके। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हैं, आप याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशेज टेस्ट श्रृंखला किस देश ने जीती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही, एशेज जो टेस्ट है इसकी श्रृंखला जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। और किसको हराकर जीती है, 4-1 से इंग्लैंड को हराकर जीती है, ये बात आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए आधार शुभंकर का क्या नाम है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधार शुभंकर का नाम क्या है, तो आप याद रखना इसका नाम है उदय। क्या नाम है, उदय। तो ये बात आप लोग याद रखना, उदय नाम है आधार के शुभंकर का। और कैसा शुभंकर बनाए ये आपको मैंने बताया था। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और आपको बताना है किसने किया है। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना, नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 कब मनाया गया। 8 जनवरी को, याद रखिए मैंने चर्चा किया था आपसे, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया है। वहीं हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा देश सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो हमारा देश भारत। इसकी जानकारी हमको किसने दी है, इसकी जानकारी हमें दी है केंद्रीय परिवहन मंत्री, है ना, नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में रीड स्नेक की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो हमने देखा रीड स्नेक, है ना, रशिया के, जापान के तरह जगह जगह से वैज्ञानिक आए हैं रिसर्च करने के लिए, और मिजोरम में रीड स्नेक को खोजा गया है, याद रखिएगा रीड स्नेक। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, 2026 को पशुपालकों और चारागाहों का वर्ष, पशुपालकों और चारागाहों का वर्ष घोषित किया है। इनमें से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू होने जा रही है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन चलित ट्रेन आपके हरियाणा राज्य के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा हरियाणा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिद्धरमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो सिद्धरमैया की मैंने बात की थी भाई, किस स्टेट के हैं, कर्नाटका स्टेट के हैं। बहुत ही शानदार आंसर आपका कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए। तो मैंने आप लोगों को बताया था भारत के मैत्री रिसर्च सेंटर जो कि अंटार्कटिका में है, किस देश के, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के अमीराती से जो है इनका एक पूरा दल जो है जा रहा है ना, मैत्री के लिए। तो आप याद रखना यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिफाइड रेल प्रणाली बन गई है? सिंपल सा, भारत की है ना, लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास हमने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट करके दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिफाइड रेल प्रणाली बनी है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, मेरे साथ डेली आप लोगों को बने रहना है, ठीक है, आप करंट अफेयर्स के सेशन में। इस सेशन को यदि आप लोग डेली देखेंगे, है ना, भले ही 2x 3x की स्पीड करके आप देखिए, लेकिन इस सेशन को आप लोग जरूर देखिए। करंट अफेयर्स को करीब से जानिए, डिटेल में जानिए, क्योंकि अगर जितना डिटेल में आप करंट अफेयर्स को जानेंगे उतना आप लोगों को काफी आसानी होगी करंट अफेयर्स के इवेंट को समझने की, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह के इवेंट्स मैं डेली आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, है ना। और एक दिन मैं जो है लाइव आप लोगों के सामने एक जो है करंट अफेयर्स का जो है एक लाइव जो है टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का अगर मैं बात करूं तो एक मैराथन सी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं कंप्लीट, है ना, अब तक जनवरी में हो चुके कंप्लीट पूरे के पूरे इवेंट्स पर मैं आप लोगों को यहां पर एक सेशन लूंगा। चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।